वर्तमान के भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुद्ध के विचारों की ज़रूरत है जी। लोग युद्ध में जल रहे हैं, हम युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। ईर्षा, द्वेष, नफरत, जलन में आदमी जल रहा है जी। आज बुद्ध की मैत्री करुणा की बात बहुत ज़रूरी है जी। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रयागराज का कार्यक्रम कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक दर्शन बनेगा। अखिल भारतीय सरदार पटेल सेवा संस्थान इलाहाबाद, रात के लगभग 10:30 बजे हैं और मैं इलाहाबाद पहुंच चुका हूं। इलाहाबाद में कल 27 अक्टूबर को होने जा रहा है विश्व बौद्ध सम्मेलन, जिसकी झलकियां मैं कल आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं एक दिन पूर्व, यानी कि आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर को कल के होने वाले विश्व बौद्ध महासम्मेलन की तस्वीरें, वो ऐतिहासिक तस्वीरें जो इलाहाबाद में, मुझे लगता है कि आज से पहले इतना बड़ा बौद्ध महोत्सव इस इलाहाबाद की धरती पर नहीं हुआ है। सीधी तस्वीर इलाहाबाद के सरदार पटेल सेवा संस्थान से सामने देखिए किस तरह से हर कार्यक्रम में बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें, जिससे कि लोग पहचाने जाने। और सामने मेरे साथ भिक्खु संघ और कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पूज्य भिक्खु सुमित्रानंद महाथेरा जी। भंते जी, किस तरह का कार्यक्रम है कल का? विश्व बौद्ध महासम्मेलन है, बहुत ऐतिहासिक है और बहुत बड़ा है जी। एक्चुअली सम्राट हर्षवर्धन की जो स्मृति थी जी, उसको दोहराने का हम लोगों का प्रयास है। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है। ये कार्यक्रम बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा का है और इस कार्यक्रम में सभी लोग आ रहे हैं जी। तो मतलब किस तरह का संदेश आप देना चाह रहे हैं? वर्तमान के भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुद्ध के विचारों की जरूरत है जी। लोग युद्ध में जल रहे हैं, हम युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। ईर्षा, द्वेष, नफरत, जलन में आदमी जल रहा है जी। आज बुद्ध की मैत्री करुणा की बात बहुत जरूरी है तो मैं चाहता हूं कि ये प्रयागराज का कार्यक्रम कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक दर्शन बनेगा। मंत्री जी, भारत में वर्तमान जो स्थिति है वो युद्ध की स्थिति बनी है। कहीं ना कहीं कुछ समुदायों में शीत युद्ध की स्थिति है, वो चल भी रहा है, अंदर ही अंदर दिख भी रहा है। जैसे ही मौका मिलता है कोई ना कुछ उपद्रव कर देता है। ऐसी स्थिति में बुद्ध का क्या मतलब स्वरूप होना चाहिए? बुद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बुद्ध का दर्शन प्रकृति पर आधारित है। ये पृथ्वी कभी किसी के साथ भेद नहीं करती, ये हवा, ये वायु किसी के साथ भेद नहीं करती, ये सूर्य का प्रकाश किसी के साथ भेद नहीं करता। वैसे ही बुद्ध का दर्शन, उनकी शिक्षाएं भेद नहीं करती। और आज अगर बुद्ध का दर्शन लागू नहीं होगा तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। बिल्कुल, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो कहीं ना कहीं बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। और देखिए लखनऊ से भी रात में उपासक पहुंच चुके। अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मैं इंजीनियर अशोक कुमार जी, जनपद जौनपुर से बिलोंग करता हूं और लखनऊ से मैं चल के आया हूं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी लोग तन मन धन से पूरा लगे हुए हैं। इस बौद्ध सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो पुरानी विरासत थी, जो पुरानी संस्कृति हमारी है, उसको फिर से वापस ले आना है। और इस कार्यक्रम में हमारे सारे धर्मगुरु लोग लगे हुए हैं, हमारे सारे भिक्खु लोग लगे हुए हैं, सारे धर्मगुरु, बड़े गुरु लोग लगे हुए हैं। और जो लोग इस धर्म को नहीं मानते हैं, जो इस धर्म के बारे में बुराई करते हैं, वो कहीं दूर न जाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीख लें लोग कि आज वो पूरे विश्व में घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हुआ हूँ और पूरे हमारे बौद्ध स्थलियों का वो दर्शन करते हैं और वहाँ सम्मान देते हैं। इस हिसाब से हमारे सभी भारतवासियों को बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था जागृत करें और अपनी खोई हुई विरासत को फिर से पुनः से जीवित करें। और जो बाहरी लोग आकर के हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को नष्ट किए हैं, उनके खिलाफ हम यही चाहेंगे कि वो अपना अपना रास्ता बदल दें और बुद्ध के ही मार्ग पे आ जाएं। इसी में हमारे देश की भलाई है, इसी में विश्व की भलाई है, इसी में स्वयं हमारी भलाई है। बस। बाबा साहब किताबों से प्यार करते थे और देखिए पंचशील बुक सेंटर मेरठ से रात को 10 बजे पहुंच चुके हैं आपके लिए। और भी बहुत सारे बुक सेलर भाई हमारे पहुंचे हैं। मैडम हमारे साथ हैं, जौनपुर से आई हैं, हाई कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही है। मैडम आपका क्या इस पूरे मामले में कहना है? विश्व बौद्ध महोत्सव आप लोग मना रहे हैं। पहले तो सभी दर्शक और श्रोता लोगों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय।
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के दौर में, आज के युग में बुद्ध जी के विचारों का और उनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो शांति और मानवता के साथ चलते थे, और उनका विचार इसलिए वापस लाना हम लोगों को पड़ रहा है क्योंकि जो लोग यहाँ रह करके उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते हैं और उनका नाम नहीं लेते हैं, बाहर जाने के बाद कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम से, इस सम्मेलन से लोगों को ये प्रेरणा मिले और वो लोग यहाँ भी रह कर के ये कहें कि हम बुद्ध की धरती पे हैं, और हम बुद्ध की धरती से बाहर भी जाके ये भी कहें कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो सबसे बड़ा संदेश तो हम लोग यही समाज में देने के लिए ये राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। देश की सबसे मशहूर हस्ती और सबसे अमीर हस्ती नीता अंबानी ने अभी जब विदेश गई तो उन्होंने भी कहा कि आई एम कमिंग फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, लेकिन देश के अंदर कहीं उनके हाथ में बुद्ध नहीं दिखाई देता है। कहीं नहीं, क्योंकि यही दोगलापन, यही दो रूप, यही बनावटी चेहरे दूर करने के लिए हम उपासक उपासिकाएं और हमारे बौद्ध भिक्षु सारे लोग लगे हुए हैं ये सारे ऐतिहासिक कार्यक्रम कर करके कि इन लोगों के अंदर ये भावनाएं जागृत हो कि ये लोग बाहर तो जाकर के कहते हैं लेकिन यहाँ भी कहें, बोल्डली कहें ये लोग कि हम बुद्ध की धरती से हैं और बुद्ध की धरती से आए हैं बाहर। तो यही संदेश हमारा है, जो एकदम तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं कि फिर से जो है बुद्ध की विरासत हम लोगों के सामने आए और उनके विचार लोगों में फिर से पनप जाए और फिर से करुणामय बुद्ध जी का युग फिर से दोहराया जाए और वही देश, वही संस्कृति, वही सभ्यता हम लोग चाह रहे हैं और लाने का प्रयास भी कर रहे हैं और वो आके रहेगा। चलिए, बुद्ध का दर्शन आके रहेगा। सुखबीर सिंह बौद्ध हैं, मेरठ से आए हैं, पंचशील बुक सेंटर के मालिक हैं। बस आप तो गायक भी हैं, लेखक भी हैं, खुद की किताबें भी आपकी छपी हैं। तो इस बौद्ध महोत्सव, जो विश्व बौद्ध महोत्सव है, इसके बारे में क्या कहना है, दर्शकों को बताएं। इसमें ये है, हमारी जो बुद्ध संस्कृति है वो जो ये लोग उसको दफन करना चाहते हैं उसको हम दफन नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में उजियारा और जहाँ ज्ञान का दीप जला यहाँ रहता क्यों अंधियारा, क्योंकि भारत से शुरू हुआ और विदेशों में छा गया। आज यहाँ के लोग, जो बहन जी अभी कह रही थी कि यहाँ से जाने के बाद कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन बुद्ध की धरती को नकारना चाहते हैं लोग। बुद्ध की धरती है ये भारत, जिसे दुनिया कहती आई जहाँ खोद दो वहाँ बुद्ध मिलेंगे, कुछ और मिलेगा नहीं। खुदाई के दौर पे यहाँ पे जहाँ भी खोदो वहाँ बुद्ध मिलता है और कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद कहते हैं बुद्ध की धरती से आए और यहाँ बुद्ध को भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बुद्ध तो बुद्ध हैं, उन लोगों को नकार नहीं सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, आधी रात का समय है और हमारे बीच में दूर दूर से बहुत भिक्षु पहुँचे और देखिए अभी बिल्कुल अभी बनते बंदा में बंदे क्या कहेंगे, विश्व बौद्ध महासम्मेलन भारत में आप लोग मना रहे हैं, क्या कहें, बस यही है कि हम लोग भारत को बौद्धमय बनाने के प्रयत्न में हैं, प्रयासशील हैं बस। हाँ, जहाँ पे अगर हमारा भारत बौद्धमय होगा तो शील, सदाचार, नैतिकता के मार्ग पे चलने वाला है, तो देश में शांति और देश में सौहार्द, मैत्री, करुणा की भावना को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और समृद्धिशाली देश की परिकल्पना करेंगे। चलिए, करुणा, मैत्री, भाईचारे के संदेश को लेकर चल रहे हैं और ये सीधी तैयारी में समता आवाज़ टीवी पर आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि जो लोग, जिन लोगों तक मैसेज नहीं पहुँच पाया है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रयागराज सुबह 10 बजे का समय है कार्यक्रम का। आप तैयारी देख रहे हैं कितने ज़ोर शोर से पूज्य भिक्खु थेरा सुमित रतन जी के अध्यक्षता में, उनके संरक्षण में ये तैयारियां चल रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम विश्व बौद्ध सम्मेलन का जो कल का जो कार्यक्रम है 27 अक्टूबर का, बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि भंते जी ने पहले भी मैंने बताया कि भंते जी ने कई कार्यक्रम किए हैं जिसमें बौद्ध महोत्सव, संविधान जागरूक, इस तरह के कार्यक्रम भंते जी ने कराए हैं। मंच बड़ा गौरवशाली है, हमेशा विशाल मंच भंते जी बनवाते हैं और सीधी तैयारियां आप देख रहे हैं प्रयागराज से समता आवाज़ टीवी के माध्यम से। आपने देखी, जिन साथी तक अभी तक मैसेज नहीं पहुंच पाया है, वो साथी कल
10:30-11 बजे तक प्रयागराज पहुँचे। जैसा कि एड्रेस मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है, सरदार पटेल के नाम से सेवा संस्थान, ये एक चौक भी है, सरदार पटेल चौक। रेलवे स्टेशन से सीधा सरदार पटेल चौक के लिए 3 व्हीलर मिलता है, आप उससे भी पहुंच सकते हैं।